हर इंसान अपने स्वार्थ के अनुसार ही संबंध बनाता और निभाता है। जब तक किसी को लाभ मिलता रहता है तब तक अपनापन दिखता है, लेकिन जैसे ही फायदा खत्म होता है व्यवहार बदलने लगता है। इसलिए संबंधों को समझदारी से देखना जरूरी है, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं। अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने खोल देना सही नहीं होता। दुनिया सहानुभूति से ज़्यादा अवसर ढूंढती है। किसी को अगर पता चल जाए कि अंदर से असुरक्षा या डर है तो कई लोग उसी बात का फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसलिए अपने मन की बातें केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखनी चाहिए जो सच में भरोसे के योग्य हो। ज्ञान हमेशा सबसे बड़ी शक्ति रहा है। धन और पद समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन समझ और बुद्धि हमेशा साथ देती है। समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। इसलिए सीखना और खुद को बेहतर बनाना कभी बंद नहीं होना चाहिए। समय का महत्व भी उतना ही गहरा है। जो समय की कदर करता है वही आगे बढ़ता है। समय को हल्के में लेने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। हर पल की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। संबंधों की असली पहचान कठिन समय में होती है। अच्छे दिनों में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन मुश्किल समय में जो साथ खड़ा रहता है वही सच्चा साथी होता है। इसलिए लोगों को पहचानने के लिए समय को अपना काम करने देना चाहिए। आत्मसंयम सबसे बड़ी ताकत है। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला ही वास्तव में मजबूत होता है। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, बाहरी परिस्थितियों पर भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को समझना और संभालना जरूरी है। जीवन आसान रास्ता नहीं देता। हर दिन एक परीक्षा की तरह सामने आता है। धैर्य, समझ और संतुलन के साथ चलने वाला ही आगे बढ़ता है। केवल जीना काफ़ी नहीं होता, सही तरीके से जीना ज़रूरी होता है, और सही तरीका समझ के साथ ही आता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मधुर शब्द भरोसे के लायक नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा खुले विरोधी से नहीं, छिपे हुए विरोधी से आता है। खुला शत्रु सामने दिखता है, इसलिए उससे बचाव आसान रहता है, लेकिन जो व्यक्ति मित्र बनकर पास आता है और अंदर ही अंदर अवसर खोजता रहता है, वही सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। किसी भी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं मानी जाती। भरोसा समय के साथ बनता है, और समय ही परख करता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना सच्चा है। जो लोग जल्दी विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं अक्सर किसी उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। धीरे धीरे परखा गया संबंध ही लंबे समय तक टिकता है। इसलिए हर नए संबंध को समय देना जरूरी होता है, ताकि असली स्वभाव सामने आ सके। रणनीति का एक महत्वपूर्ण नियम बताता है कि शत्रु को पहचानना ही आधी जीत है। पहचान के बिना हर कदम जोखिम भरा बन जाता है। कई बार विरोधी सीधे सामने नहीं आता, बल्कि आसपास के लोगों के माध्यम से असर डालता है। ऐसे हालात में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार बनती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहकर स्थिति को समझना अधिक प्रभावी होता है। धोखे से बचने का एक तरीका अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखना भी है। हर व्यक्ति को अपनी जानकारी, अपने विचार और अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जानकारी बाहर जाती है उतना ही नियंत्रण कम होता जाता है। समझदारी इसी बात में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। सही समय पर कहा गया कम शब्द भी बहुत प्रभाव डालते हैं, और गलत समय पर ज़्यादा बोलना नुकसान कर सकता है। कई लोग मीठे शब्दों के पीछे अपने स्वार्थ को छुपा कर रखते हैं। ऐसे लोग सामने से सहमति दिखाते हैं, लेकिन पीछे से रास्ता बदल देते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर भरोसा करना
सही नहीं होता। व्यवहार और समय के साथ दिखने वाले बदलाव को देखना जरूरी होता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रहता है और अपने वचन पर कायम रहता है, उसी पर भरोसा किया जा सकता है। रणनीति केवल शत्रु से बचाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की कला भी सिखाती है। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं कहलाती। कई बार धैर्य के साथ सही अवसर का इंतज़ार करना अधिक प्रभावशाली होता है। जब तक पूरी स्थिति स्पष्ट ना हो, तब तक कदम रोककर रखना ही बेहतर होता है। संबंधों और रणनीति के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होता है। अत्यधिक कठोरता इंसान को अकेला बना देती है और अत्यधिक सरलता नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें सतर्कता भी हो और संतुलन भी। सामने वाला व्यक्ति कितना भी करीबी क्यों न लगे, एक सीमित दूरी बनाए रखना हमेशा सुरक्षित रहता है। जीवन की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत केवल बल या धन नहीं होती, बल्कि प्रभाव होता है। प्रभाव का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना होता है जहां लोग स्वयं सही दिशा अपनाने लगे। अनुभव सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, बल्कि शांत रहकर काम करती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, वह अंदर से असुरक्षित होता है। स्थिर और आत्मविश्वासी व्यक्ति बिना बोले भी सम्मान प्राप्त कर लेता है। नेतृत्व का आधार नियंत्रण नहीं, बल्कि समझ होती है। लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश अक्सर विरोध पैदा करती है, लेकिन लोगों को समझकर चलने वाला व्यक्ति बिना टकराव के अपनी बात मनवा लेता है। हर व्यक्ति अलग सोच और अलग स्वभाव लेकर चलता है, इसलिए एक ही तरीका हर जगह काम नहीं करता। स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना ही असली कुशलता कहलाती है। प्रभाव बनाने के लिए शब्दों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कम शब्दों में कही गई स्पष्ट बात अधिक असर डालती है, जबकि अनावश्यक विस्तार अक्सर संदेश को कमजोर बना देता है। बोलने का समय और चुप रहने का समय समझना जरूरी होता है। हर परिस्थिति जवाब मांगती नहीं, कई बार मौन ही सबसे मजबूत उत्तर बन जाता है। नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण भी होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, वह किसी भी स्थिति को स्थिर नहीं रख पाएगा। क्रोध, भय और लालच ऐसे तत्व होते हैं जो निर्णय को कमजोर कर देते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय मन को शांत रखना जरूरी होता है, ताकि सोच स्पष्ट बनी रहे। अधिकार और सम्मान पाने के लिए केवल पद पर्याप्त नहीं होता। पद अस्थायी होता है, लेकिन व्यवहार स्थायी छाप छोड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और संतुलित व्यवहार करता है, उसी को लंबे समय तक सम्मान मिलता है। डर के आधार पर बनाया गया प्रभाव जल्दी टूट जाता है, लेकिन विश्वास के आधार पर बना प्रभाव मजबूत रहता है। रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना भी होता है। कठोर समय में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और शांत समय में संयम बनाए रखना पड़ता है। हर स्थिति एक जैसा व्यवहार नहीं मांगती, इसलिए लचीलापन जरूरी होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल सकता है, वही आगे बढ़ता है। प्रभाव का असली परीक्षण तब होता है जब सामने विरोध खड़ा होता है। विरोध के समय घबराना नहीं, बल्कि स्थिति को समझकर शांत रहना जरूरी होता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। धैर्य के साथ लिया गया निर्णय ही लंबे समय तक सही साबित होता है। शक्ति केवल पाने की चीज नहीं, बल्कि संभालने की जिम्मेदारी भी होती है। जो व्यक्ति शक्ति को समझदारी के साथ उपयोग करता है, वही स्थिर रहता है, और जो व्यक्ति शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है,
वह धीरे धीरे अपना संतुलन खो देता है। इसलिए सच्ची ताकत हमेशा संतुलन और समझ के साथ ही चलती है।